जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फिलहाल हम राजगढ़ जिले के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में हैं जहां पर पौराणिक गाथाएं भी उसका गुणगान करती है और पुराणों में भी उसका उल्लेख है। तो आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं गाड़ेश्वर महादेव का, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ेश्वर महादेव के दर्शन करवा दे। और यहाँ की बहुत सारी ऐसी खूबियां मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले तो हम आज यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरा हुआ है। यहाँ भोजन प्रसादी भी चल रही है। जो भी भक्तगण बाहर से आए हुए हैं उनके भी मैं आपको पूरे दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर घाट भी बहुत ही सुंदर है जहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उनके बहुत सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और एक समाधि है एक संत की, उनकी भी मैं समाधि के आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तमाम सारी चीजें जानने के लिए आप तेजस लाइव पर अंत तक बने रहिए। फिलहाल तो मैं आपको गुरुजी से मिलाने वाला हूँ ताकि वो आपको पूरी जानकारी दे दे। आगे भी मैं आपको जानकारी दूँ। गुरुदेव जय श्री राम। थोड़ी सी यहाँ की पौराणिक गाथाएं क्या है वो थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। हमारे यहाँ गाड़ेश्वर महादेव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और गाड़ेश्वर शिव पुराण में गाड़ेश्वर गाड़गंगा नाम से प्रसिद्ध है। और इसके भव्य पहले से ही 350 साल पहले से ही चला आ रहा है। उनके हम पुजारी हैं, यहाँ के हम सब देख रेख कर रहे हैं और गांव वाले भी इसके बारे में पूरी देख रेख कर रहे हैं। और जितने भी जनसंख्या यहाँ आती है उस हिसाब से सभी अच्छे उत्सव मनाते हैं। और सभी मिलकर एक साथ सब भव्य और कार्यक्रम करते हैं। शिवरात्रि करते हैं, उसमें भी भव्य अखंड भंडारा भी चलता है और सारी प्रसादियाँ भी चलती है। और आसपास के गांव वाले आते हैं और अपने अपने हिसाब से प्रसादी भी करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। और गंगा में गंगा में स्नान करके के बाद वो शिव मंदिर में आते हैं और उनको प्रणाम करके अपने अपने हिसाब से आशीर्वाद लेते हैं। और सभी को अपने अपने आशीर्वाद भगवान महादेव देते हैं। श्री कृष्ण भगवान। अच्छा गुरुदेव, जैसे यहाँ के बहुत सारे चमत्कार भी मैंने सुने हैं, तो एक दो ऐसे चमत्कार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कुछ ऐसे चमत्कार जो आपके सामने हुए हैं या फिर आपके जो भी दादा परदादा उन्होंने आपको सुनाए हो, जो क्योंकि मामला बहुत पुराना है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ से 350 साल पुरानी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी संत महात्माओं ने तपस्या करने के बाद में, जो महादेव की तपस्या करने के बाद सब ये प्राचीन जो गाड़गंगा महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आज सभी समाज के लोग इस मंदिर को पूजते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से गुणगान करते हैं। और समाधि सभी प्रकार से गंगा के किनारे बनी हुई है। संत महात्माओं की समाधि बनी हुई है, धर्मशाला बनी हुई है। और सब अपने अपने हिसाब से यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक है वहाँ तक सभी प्रकार से अच्छे से रहते हैं और अच्छे से संत महात्मा की पूजा करते हैं और महादेव की पूजा करते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार सब क्रिया करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब दर्शकों में आपको थोड़ी सी और बाहर की जानकारी दिखा देता हूँ, पूरा दृश्य दिखा देता हूँ किस प्रकार का यहाँ का गाड़ेश्वर महादेव का माहौल है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी देखने के लिए आप तेजस लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको यहाँ की तमाम जानकारियाँ दे सके, यहाँ के दृश्य दिखा सके। हमारे साथ और भी यहाँ के गाँव वाले जुड़े हुए हैं। एक मैं आपको सबसे यहाँ की अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि एक गुरुदेव की समाधि है। वो समाधि के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरे साथ भाई साहब पहले समाधि के दर्शन करा दीजिए। सबसे पहले तो भाई साहब, इस समाधि का कब से उल्लेख है, कब से आपने सुना है या फिर कब से समाधि है? प्राचीन काल से हमारे पूर्वज बताते हैं कि जो माखनदास जी महाराज है, ये समाधि स्थल उन्हीं का है। और यहीं से इसी समाधि स्थल से समाधि लेकर केलकोइरा में पहुंचे थे। और वर्तमान में केलकोइरा में जो भी भोलेनाथ का वहाँ पे मंदिर है और माखनदास जी महाराज का वहाँ पे तपोभूमि है, वो यहीं से समाधि लेकर वहाँ पे गए थे। वहाँ प्रकट हुए, मतलब यहाँ से समाधि वहाँ प्रकट हुए थे। और यहाँ पे जो महादेव मंदिर है ये स्वयंभू है और इनकी किसी ऋषि मुनि या राजा महाराजा ने स्थापना नहीं की थी। ये स्वयं भगवान गाड़ेश्वर महाकाल जो है वो सती वियोग में यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे उनके साथ में ना तो माँ पार्वती है ना नंदी जी है, वो अकेले यहाँ पे रहते हैं। और गाड़ गंगा नदी का उद्गम स्थल भी इसी मंदिर से यहीं से माना गया है। इस वजह से यहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए भगवान गाड़ेश्वर के दरबार में माँ गाड़गंगा में अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे गांव के लोग और गाड़ेश्वर युवा समिति मिलकर यहाँ पे हम अनेक प्रकार के पर्व मनाते हैं, जिनमें हमारे मुख्य पर्व महाशिवरात्रि पर्व होता है, जिस पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। और उसी क्रम में सावन महीने में भी यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िया आते हैं और कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं और भगवान गाड़ेश्वर को जलाभिषेक करके सभी पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी यहाँ पर
विगत कई वर्षों से मेला का आयोजन होता है एवं भंडारे का आयोजन रखा जाता है, जिनमें सभी श्रद्धालु बाबा गाड़ेश्वर के यहाँ पर दर्शन करके भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं एवं माँ गाड़गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और ऐसा माना गया है कि यहाँ पे सभी श्रद्धालु, किसी को पुत्र की कामना होती है या किसी को कोई भूत प्रेत या किसी प्रकार की कोई बाधा होती है, तो माँ गाड़गंगा में यहाँ पे डुबकी लगाने से उनके सारे संकट और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे दर्शन मात्र से ही सारे पाप दोष मुक्त होकर और व्यक्ति अपना आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जय श्री गाड़ेश्वर। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना होगा, भाई साहब ने तमाम जानकारियां गाड़ेश्वर महादेव की दी है। आप भली भांति पहले से भी परिचित होंगे, लेकिन इस प्रकार की जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगा, जो तेजस लाइव आपको पहली बार दे रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन लगातार यहाँ की जो समिति है, युवा समिति गाड़ेश्वर महादेव के नाम से, वो हर वर्ष 2-3 कार्यक्रम लगभग भाई साहब ने बताया, जैसे एक दीप प्रज्वलित है और एक जो भजन संध्या का कुछ ऐसे कार्यक्रम। जैसे भाई साहब ये जो पारायण चल रही है जी, ये भी पारायण भी विगत 3-4 माह से अखंड पारायण चल रही है और ये सावन मास से हमने प्रारंभ की है, जो जब तक भी भगवान गाड़ेश्वर की इच्छा रहेगी अनंत काल तक हमारी कोशिश है कि ये अखंड ही चलती रहे। और यहाँ पर अखंड पारायण का हमने आयोजन कर रखा है और इस अखंड पारायण में पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग हमें प्राप्त है। इस अखंड पारायण में ना कि कोई गाड़ेट गाँव का रोल है, जिसमें सभी गाँव के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है सभी एक दिन अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। और सभी क्षेत्रवासियों से भी हमारा आग्रह है कि गाँव हमारा छोटा है और अखंड पारायण गाड़ेश्वर महादेव मंदिर पर हम चला रहे हैं, तो जिस जिन ग्रामवासियों की भी इच्छा हो वो भी यहाँ पे समय देने की अगर इच्छुक हो तो समिति से आकर संपर्क करके अखंड पारायण में अपना अमूल्य समय देकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अखंड जो पारायण चल रही है, इधर आपने देखा ही होगा, अखंड जो पारायण चल रही है, इसमें अगर आप भी तन मन धन से किसी भी प्रकार से अगर सहयोग करना चाहें तो गाड़ेश्वर महादेव जो समिति है वहां अगर आप सहयोग कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, जब भाई पूरे गांव की समिति इतना काम कर रही है, अखंड पारायण चला रही है, तो थोड़ा सा आप योगदान दे सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ की जो प्रस्तुतियाँ हैं, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ भगवान गाड़ेश्वर महादेव के जो दिव्य दर्शन है वो हमने आपको कराए हैं। अगर आप तेजस लाइव पे नए हो, इस प्रकार की अच्छी जानकारी देखने के लिए राजगढ़ जिले की और मध्य प्रदेश की, आप तेजस लाइव को एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि और आने वाली नए वीडियो की आपको सूचना मिल सके। इधर से आप कोई बोलना चाहते हैं जी? थोड़े से पीछे। हाँ, यहाँ पर जो भगवान गाड़ेश्वर स्वयंभू है जी। और इनकी यहाँ पर नंदी साथ में नहीं है और ना पार्वती जी हैं, ये स्वयं इकल्ले हैं और ये ना जाने ये कब से है, ये तो कोई बता नहीं सकता है। ये जब हमारे पूर्वज है वो बताते आ रहे हैं कि ये आदि अनंत काल से यहाँ पर है। और भगवान कृष्ण भगवान जब अपनी यात्रा उज्जैन के लिए जा रहे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो अब वो यहाँ पर उनका जो रथ था वो अपनी माँ गाड़गंगा नदी में उनका जो पहिया था वो वहाँ पर धंस गया था। उन्होंने पूजा अर्चना की भोलेनाथ की और एक रात यहीं पर रुके, फिर यहाँ से उज्जैन के लिए गए। ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तपस्वियों साधु संत महात्मा हैं और इन्होंने अपनी तपस्या और ये तपोभूमि और ये माखनदास जी, इधर ये अपने मोहन मुनि जी, ये सब बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की वो अपरंपार महिमा है। और ये जो अपनी जो नदी है माँ गाड़गंगा, ये दूध की बहती हुई, पहले दूध की बह रही थी, लेकिन अब जो कभी कभी जब दर्शन देती है तो दूध की कुछ भाग्यवान लोगों को दर्शन देती है। और यहाँ पर एक जो सल्ला थी, वहाँ से उधर से एक सल्ला आती थी यहाँ पर, और वो सल्ला वापस वहाँ पर पहुँच जाती तैरती हुई। तो इस प्रकार के यहाँ तो प्राचीन और दिव्य भूमि है। इस प्रकार से हमारे महात्मा और संत महात्माओं की बहुत बड़ी प्राचीन भूमि है। इसलिए सभी अपने जो क्षेत्रवासियों से हम आग्रह और निवेदन करते हैं कि जिसका जितना सहयोग बने, इस जो स्वयंभू भगवान है इनके यहाँ पर आकर दर्शन का लाभ ले और सभी अपना अपना सहयोग करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार की जानकारियां जो है तेजस लाइव आपको हर बार देता रहता है। हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आशीर्वाद लेंगे और उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। गुरुदेव जय श्री महाकाल। कुछ बोलना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? हरिओम, जय महाकाल भगवान की जय हो, श्री गाड़गंगा मैया की जय हो, श्री गाड़ेश्वर महादेव दरबार की जय हो। जो आज यहाँ यह कार्तिक की पूनम बहुत बड़ी पूनम और अच्छा संयोग या महाकाल की कृपा से आपको सबको अच्छो संयोग जो, इसलिए आप प्रधान की कृपा करें, अच्छी आशीर्वाद दे अंदाज। जय हो आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। आपने भी हमें यहाँ
दर्शन करने के लिए बुलाया और आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग करके यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चला रखी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए ताकि गाड़ेश्वर महादेव की भूमि है गाड़ाहेट, यहाँ से बहुत ही अच्छा संदेश गया।